सुहागरात के दिन जब मैंने अपने पति को अपने पहले प्रेमी राहुल के बारे में बताया तो मेरे पति ने कहा, क्या तुम वर्जिन हो? ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने उस पर विश्वास किया और उसे अपना अतीत बताया। आखिर उसने मुझसे अंत में ये पूछा। मेरी चुप्पी देखकर मेरे पति ने कहा, आजकल प्यार का मतलब शरीर दान करना है, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम वर्जिन हो? मैंने सर झुकाकर कहा, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मैं अपना शरीर शादी के अलावा किसी और को दे दूं। ये सुनकर मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराया। अगले दिन मैंने देखा कि मेरे पति बिस्तर के सफेद चादर इधर उधर उलट पलट कर देख रहे हैं। जब मैंने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? तब मेरे पति ने बेशर्मी से जवाब दिया, आपने कल रात कहा था कि आप वर्जिन हैं। मैं चेक कर रहा था कि आप सच कह रहे हैं या झूठ। इंसान कितना नीच हो जो वो चद्दर पर लगे खून के धब्बों से अपनी पत्नी की कुंवारी होने का जांच करता है। मैंने अपने पति की ओर घृणा की नजरों से देखा और कहा, आप जांच करके क्या समझते हैं? पति ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, यहाँ कुछ भी समझने की बात नहीं है। मुझे जो समझना था मैं समझ गया। आजकल का प्यार ऐसा ही होता है। इतना कहकर मेरे पति चले गए और मैं बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर मेरे माथे पर ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा है। एक रात मेरे पति ने झट से कहा, मुझे तुम्हारे फेसबुक आईडी का पासवर्ड देना। मैं बहुत हैरान हुई और बोली, आप मेरे आईडी पासवर्ड का क्या करेंगे? जो कुछ मैं तुम्हें देने के लिए कहूँ वो मुझे दे दो। मैं अपनी पर्सनल आईडी किसी को नहीं दूंगी। मेरे पति नाराज हो गए और कहा, शादी से पहले तुम्हारा निजी शरीर किसी दूसरे लड़के के पास दे दिया है तो आईडी देने में इतना बात क्यों करना? या फिर तुम्हारी गंदी हरकतों का पता चल जाएगा इसीलिए? मैं कुछ कहूंगी लेकिन उससे पहले मेरे पति ने मेरे हाथ से जबरदस्ती फोन लिया और दूसरे कमरे में चले गए। मैं पूरी रात रो रो कर एकदम भी नहीं सोई। मैं सुबह घंटी बजने की आवाज से उठी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा एक लड़की खड़ी है। मुझे देखकर लड़की बोली, और तुम वो लड़की हो जिसके लिए कबीर ने मुझे छोड़कर तुमसे शादी की? मैं हैरान हुई और कहने लगी, मतलब आप अर्थ नहीं समझते हैं? अपने पति को बुलाओ और वो आपको बताएगा। उसी समय मेरे पति ने आकर लड़की को देखा और चौंक कर कहा, गीता तुम यहाँ? लड़की मुस्कुराई और बोली, जिस लड़की के लिए तुमने मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और मुझे बाहर फेंक दिया, मैं वाकई उस लड़की को देखना चाहती थी, इसीलिए मैं देखने आई। तब मेरे पति ने कांपते स्वर में कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? अभी घर से निकल जाओ। लड़की नाराज हो गई और बोली, क्या तुमको अपनी पत्नी के सामने ये सब सुनकर बुरा लग रहा है? तुमको बुरा नहीं लगा जब तुमने मुझे धोखा दिया? तुम दिन ब दिन मेरे शरीर के साथ खेलने के बाद तुमने मुझे छोड़ दिया और अमीर घर की बेटी से शादी कर ली। मैं इन शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसीलिए मैं चुपचाप उसके सामने से निकल गई। कुछ देर बाद मेरे पति मेरे पास आकर बैठ गए। तब मैंने आंसू पोंछे और कहा, मुझे मेरा फोन दो। आशा है कि तुमको मेरे फोन पर कुछ भी संदेह का नहीं लगा। जब मेरे पति ने मुझे फोन दिया तो मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, जो जैसा है वो सोचता है उसके बगल वाला आदमी भी वैसा ही है। राहुल के लिए मेरा प्यार हमेशा दोनों परिवारों की असहमति के कारण पूरा नहीं हुआ था। मैंने तुमसे शादी के बाद राहुल की कोई याद नहीं रखी। मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी और तुमसे प्यार करूंगी, लेकिन मैं उस आदमी से कैसे प्यार कर सकती हूँ जो शादी से पहले और शादी के बाद किसी और औरत के शरीर के साथ खेलता है। अपनी पत्नी की शुद्धता की जांच करने के लिए वो अगली रात बिस्तर की चादर बदल देता है, अपनी पत्नी का फोन छीन लेता है। दुनिया के सभी लड़के अपने प्यार का शरीर नहीं चाहते। कुछ लड़के अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत इज्जत करते हैं। करीब 3 साल तक राहुल को मेरा हाथ थामने के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। और तुम? ये सब कहकर जब मैं जा रही थी तो मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। मैंने अपना हाथ हटा दिया और घृणा से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे रोकने की व्यर्थ कोशिश मत करो, क्योंकि इतनी नीची सोच रखने वाले के साथ अब एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। हमारे समाज में कई लड़कियां हैं जो सबसे पहले अपने पति को अपने पिछले जीवन के बारे में बताती हैं, फिर उसे अपना बाकी का जीवन अपने पति के अपमान सुनकर बिताना पड़ता है। पहली बार सुनाने पर पति कहेगा, ठीक है, बीती बातें सब भूल जाओ। कुछ दिन बाद पति आपको बीती बातें याद दिलाने की जहमत उठाएगा।